आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में एक अजीब सी कश्मकश है ना? एक तरफ हमेशा लोगों से, सोशल मीडिया से, काम से जुड़े रहने का एक प्रेशर सा है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ कभी-कभी उसी भीड़ में एक गहरा अकेलापन महसूस होता है। सही बात है। असल में कल ही मेरा एक दोस्त मुझसे यही पूछ रहा था। उसके सामने एक दुविधा थी। एक तरफ परिवार का एक बड़ा फंक्शन है जहां जाना जरूरी लग रहा है। अच्छा। और दूसरी तरफ उसका मन है कि अकेले रहकर अपने एक जरूरी प्रोजेक्ट पर काम करे। वो पूरी तरह उलझा हुआ था। ये सवाल आज लगभग हर किसी के मन में है। हाँ, उसे कैसे पता चले कि सही चुनाव क्या है? और हमारे पास आज जो स्रोत हैं वे शायद इसी उलझन का जवाब देते हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि इसका जवाब बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही है। आज की हमारी चर्चा इसी बात पर है कि कैसे अपनी आंतरिक शांति को एक कंपस की तरह इस्तेमाल किया जाए। एक कंपस? जी, जो हमें बताए कि कब हमें एकांत की जरूरत है और कब सार्थक रिश्तों की। तो चलिए इस गहरी समझ की यात्रा शुरू करते हैं। बढ़िया। तो चलिए इस बात की गहराई में उतरते हैं। श्रोत, सबसे पहले एकांत यानी सॉलिट्यूड की बात करते हैं। और वो साफ करते हैं कि ये अकेलापन यानी लोनलीनेस नहीं है जो एक नेगेटिव एहसास है। बिल्कुल। स्रोत इसे कोई सजा नहीं बल्कि एक शक्तिशाली साधन के रूप में देखते हैं। और उन्होंने कुछ खास परिस्थितियां बताई हैं जहां अकेले रहना अमृत के समान है। हाँ, और पहली ही परिस्थिति बहुत आम है, जब मन अशांत हो। जी। यानी जब कोई कंफ्यूज्ड हो, निराश हो या किसी बात से बहुत ज्यादा आहत हो। अक्सर ऐसे में लोग कहते हैं बाहर निकलो, लोगों से मिलो, मन बहल जाएगा। लेकिन स्रोत इसके ठीक उलट सलाह देता है। क्यों? इसके पीछे एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक कारण है। स्रोत बताते हैं कि जब हमारे अंदर भावनाओं का तूफान चल रहा हो तो बाहरी दुनिया का शोर, लोगों की बातें, उनकी ऊर्जा, हाँ, वो उस तूफान को और बहा सकती है। हर कोई अपनी सलाह देगा, अपनी राय देगा, जिससे हमारी अपनी आवाज और दब जाती है। एकांत उस तूफान को शांत करने के लिए एक सुरक्षित बंदरगाह की तरह काम करता है, जहां हम बिना किसी बाहरी दखल के अपनी भावनाओं को समझ सकते हैं। ये तो बहुत ही दिलचस्प दृष्टिकोण है। अब दूसरी स्थिति पर आते हैं जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत शक्तिशाली लगी, जब आसपास का माहौल जहरीला यानी टॉक्सिक हो। हाँ। स्रोत कहता है कि जहां नकारात्मक बातें, दूसरों की बुराई, ईर्ष्या, मतलब एक लगातार शिकायत करने वाला माहौल हो, वहां से तुरंत हट जाना चाहिए। हाँ, और स्रोत यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क बताते हैं। वे इसे भागना नहीं कहते। तो फिर क्या कहते हैं? वे इसे अपनी ऊर्जा का संरक्षण कहते हैं। ये ऐसा है जैसे आप जानते हैं कि एक कमरे में जहरीली गैस है तो आप उस कमरे से बाहर निकलना चुनते हैं ताकि आप सांस ले सकें। मतलब ये कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। आत्मसंरक्षण की समझदारी। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। ये करना तब तो आसान है जब वे लोग आपके दोस्त या दूर के रिश्तेदार हो, पर क्या हो अगर वो टॉक्सिक माहौल आपका दफ्तर हो या उससे भी मुश्किल आपका अपना परिवार हो? बहुत अच्छा सवाल है और स्रोत इस पर व्यावहारिक सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि ऐसी स्थिति में जहां से पूरी तरह हटना मुमकिन ना हो, वहां भावनात्मक दूरी बनानी चाहिए। भावनात्मक दूरी, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि आप शारीरिक रूप से वहां मौजूद हो सकते हैं लेकिन मानसिक रूप से उस नेगेटिविटी में शामिल ना हो। अच्छा। आप बातचीत को सुनें लेकिन उसे अपने अंदर ना उतरने दें, एक ढाल की तरह। और उन लोगों के साथ बिताए जाने वाले समय को जितना हो सके कम कर दें। वाह, ये भागना नहीं, ऊर्जा का संरक्षण और भावनात्मक दूरी, ये दो विचारी सोचने का पूरा नजरिया बदल देते हैं। जी। अब तीसरी स्थिति पर आते हैं, जब खुद को रिचार्ज करना हो। हाँ, और स्रोत में एक दिलचस्प बात कही गई है कि यह सामाजिक बैटरी सिर्फ एक मुहावरा नहीं है। सच में? जी। रिसर्च बताती है कि लगातार सामाजिक मेलजोल, चाहे वो कितना भी पॉजिटिव क्यों न हो, हमारे दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पर दबाव डालता है, जो निर्णय लेने और ध्यान केंद्रित करने का काम करता है। बिल्कुल। इसलिए एकांत असल में हमारे दिमाग को रीबूट करने का एक न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस है। मतलब ये हमारी मानसिक सेहत के लिए उतना ही जरूरी है जितना शरीर के लिए नींद। सही कहा। और स्रोत कहते हैं कि रिचार्ज करने का ये तरीका हर किसी के लिए अलग हो सकता है। किसी को किताब पढ़कर ऊर्जा मिलती है, किसी को संगीत सुनकर, किसी को बागबानी करके, या बस चुपचाप खिड़की से बाहर देखकर। जरूरी ये है कि हम अपनी उस सीमा को पहचाने जब हमारी बैटरी डाउन हो रही हो। बिल्कुल। और इसी से जुड़ी चौथी स्थिति है जब कोई बड़ा फैसला लेना हो, चाहे वो करियर से जुड़ा हो, रिश्ते से। हाँ, क्योंकि ऐसे समय में तो सलाहों की बाढ़ आ जाती है। हर कोई अपने अनुभव और डर के चश्मे से हमें रास्ता दिखाने की कोशिश करता है। सही कहा। और बाहरी राय का ये जो शोर है ना, वो हमारी अपनी अंतरात्मा की आवाज को दबा देता है।
स्रोत में एक केस स्टडी का जिक्र है जहां एक बड़ी कंपनी के सीईओ ने यह नियम बनाया था कि हर तिमाही नतीजे से पहले और कोई भी बड़ी डील साइन करने से पहले वो 2 दिन के लिए एक साइलेंस रिट्रीट पर जाते थे, जहां कोई फोन नहीं, कोई ईमेल नहीं, कुछ नहीं। और उन्होंने पाया कि इस अभ्यास के बाद लिए गए उनके फैसले ज्यादा स्पष्ट और फायदेमंद साबित हुए। एकांत हमें बाहरी पूर्वाग्रहों से हटाकर हमारे अपने मूल्यों से जोड़ता है। यह एक बेहतरीन उदाहरण है। और आखिरी बिंदु जो सीमाओं से ही जुड़ा है, जब दूसरे हमारी निजता या पर्सनल बाउंड्रीज का सम्मान न करें। ये आत्मसम्मान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। अगर कोई व्यक्ति बार बार हमारी व्यक्तिगत सीमाओं को लांघ रहा है, हमारे निजी मामलों में बेवजह दखल दे रहा है, या हमारी ना का सम्मान नहीं कर रहा, बिल्कुल, तो स्रोत के अनुसार उससे एक निश्चित दूरी बना लेना ही सबसे स्वस्थ विकल्प है। ये उस व्यक्ति को एक साफ संदेश देता है कि आपका आत्मसम्मान बिकाऊ नहीं है। तो कुल मिलाकर एकांत आत्मजागरूकता, स्पष्टता और आंतरिक शक्ति का एक शक्तिशाली साधन है। जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक गुफा में जाकर बस जाना चाहिए, दुनिया से कट जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो सिक्के का सिर्फ एक पहलू है। अच्छा। स्रोत बहुत साफ कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। एकांत अगर हमें खुद से जोड़ता है तो सार्थक रिश्ते हमें दुनिया से जोड़कर समृद्ध बनाते हैं। एकांत अगर जड़ है तो संबंध उस पेड़ की शाखाएं और फल हैं। तो अब सिक्के के दूसरे पहलू पर आते हैं। स्रोत कुछ ऐसी स्थितियां भी बताते हैं जब दूसरों के साथ रहना हमारी शांति को बढ़ाता है। पहली स्थिति है जब दिल हल्का करना हो। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी शर्त है। स्रोत कहते हैं कि अपना बोझ किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो भरोसेमंद हो, समझदार हो और सकारात्मक हो। जी। कोई ऐसा जो सिर्फ आपकी बात सुने, आपको जज ना करे। लेकिन इसमें एक खतरा भी तो हो सकता है। क्या बार बार अपनी समस्याओं के बारे में बात करने से हम एक तरह के शिकायतकर्ता नहीं बन जाते? आपने बहुत ही जरूरी मुद्दा उठाया है, जो अपनी ही कहानी में फंस जाता है। और स्रोत इस बारे में चेतावनी भी देते हैं। वे साझा करने यानी शेयरिंग और शिकायत करने यानी वेंटिंग के बीच एक महीन रेखा खींचते हैं। वो क्या है? साझा करने का मकसद समाधान या हल्कापन खोजना होता है, जबकि लगातार शिकायत करना हमें उसी समस्या के चक्र में फंसाए रखता है। इसलिए सही व्यक्ति का चुनाव इतना महत्वपूर्ण है। अच्छा, मतलब एक अच्छा श्रोता आपको समाधान की ओर देखने में मदद करेगा, न कि आपकी निराशा में आपका साथ देगा। बिल्कुल। ये बहुत ही सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। और इसी से जुड़ा दूसरा बिंदु है जब हम सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ हों। हाँ, संगत का असर। स्रोत कहते हैं कि इसका असर हमारी ऊर्जा पर सीधे तौर पर पड़ता है। इसे भावनात्मक संसर्ग या इमोशनल कंटेजन भी कह सकते हैं। जी बिल्कुल। जैसे एक सड़ा हुआ सेब बाकी सेबों को खराब कर सकता है, वैसे ही एक नेगेटिव व्यक्ति हमारे पूरे दिन की ऊर्जा खींच सकता है। सही बात है। इसके विपरीत जो लोग उत्साही हैं, जो आपकी सफलता में खुश होते हैं और जिनसे आप कुछ नया सीखते हैं, उनकी संगत एक तरह का भावनात्मक पोषण है। स्रोत एक बहुत अच्छी लाइन कहता है, 100 सतही दोस्तों से बेहतर एक गहरा और सकारात्मक रिश्ता है। बात संख्या की नहीं, गुणवत्ता की है। हाँ, और ये सिलसिला आगे भी जारी रहता है। जैसे जब सामूहिक उत्सव का अवसर हो, त्योहार, शादी या किसी सफलता का जश्न। हाँ, कभी कभी लगता है कि इन सब में क्यों जाना, लेकिन स्रोत इन्हें जरूरी मानते हैं। क्योंकि ये साझा अनुभव हमारे जीवन में रंग भरते हैं। ये वे स्मृतियां बनती हैं जो हमें कठिन समय में सहारा देती हैं, हमें याद दिलाती हैं कि हम एक बड़े समाज और समुदाय का हिस्सा हैं। अगला बिंदु भी बहुत गहरा है, जब हम दूसरों की मदद कर सकें। जी। स्रोत कहता है कि जब हम आंतरिक रूप से मजबूत और ऊर्जा से भरे हुए महसूस कर रहे हो, तो हमें दूसरों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। ये ऊर्जा के लेन देन का एक सुंदर चक्र है। जब आप एकांत में खुद को रिचार्ज करते हैं तो आपका कप भरा होता है, तब आपके पास दूसरों को देने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा होती है। बिल्कुल। और जब आप बिना किसी अपेक्षा के देते हैं तो आपको एक अलग तरह की आंतरिक शांति और संतुष्टि मिलती है, जो आपके कप को फिर से भर देती है। ये एक ऐसा निवेश है जिसका रिटर्न हमेशा मिलता है। सही कहा। और आखिरी बात, जब सीखने और साथ मिलकर आगे बढ़ने का मौका हो, जैसे कोई वर्कशॉप, सेमिनार या कोई ऐसी जगह जहां रचनात्मक चर्चा हो रही हो। हाँ, क्योंकि ये दिखाता है कि सामाजिक संबंध सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, वे व्यक्तिगत विकास और समृद्धि के लिए भी जरूरी हैं। तो इन दोनों बातों को मिलाकर देखें तो संदेश बहुत साफ है। आंतरिक शांति का रहस्य संतुलन में छिपा है।
यह जानना कि कब क्या उचित है, यही असली बुद्धिमानी है। बिल्कुल। ना तो हमेशा के लिए सन्यासी बन जाना है और न ही हमेशा पार्टी की जान बने रहना है। हाँ। और इसी संतुलन को साधने के लिए स्रोत ने एक बहुत ही सुंदर रूपक का इस्तेमाल किया है। अपनी आंतरिक शांति को अपना कंपास बनाएं। अपनी आंतरिक शांति को अपना कंपास बनाएं। इसे थोड़ा और समझाइए, ये कंपास काम कैसे करता है? इसका मतलब है कि हर स्थिति में, किसी से मिलने से पहले, कहीं जाने से पहले या किसी बातचीत में शामिल होने से पहले एक पल के लिए रुकें और खुद से पूछें, क्या ये व्यक्ति, ये जगह या ये बातचीत मेरी शांति को बढ़ा रही है या भंग कर रही है? ये तो एक तरह का फिल्टर हो गया। जी। तो अगर मेरे उस दोस्त की दुविधा पर इस कंपास को लगाएं, तो उसे खुद से पूछना होगा, क्या उस पारिवारिक फंक्शन में जाने से मेरी शांति बढ़ेगी क्योंकि मैं अपने लोगों से जुड़ूंगी, या मेरी शांति भंग होगी क्योंकि वहां बहुत शोर और तनाव होगा? हाँ। और क्या अकेले प्रोजेक्ट पर काम करने से मुझे शांति और संतुष्टि मिलेगी या मैं अकेलापन और फोमो महसूस करूंगी? एकदम सही। और जवाब जो भी आए वो उस व्यक्ति के लिए उस पल का सच होगा। अच्छा। हो सकता है एक हफ्ते बाद उसी स्थिति में उसका जवाब अलग हो। ये कंपास हमें दिशा दिखाता है। ये हमें बताता है कि कब हमें अपनी सीमाओं की रक्षा करनी है और कब हमें अपने दिल के दरवाजे खोलने हैं। ये कोई एक बार का फैसला नहीं है, ये हर पल सचेत रहने की एक कला है। बिल्कुल। और स्रोत में इस पूरी बात का सार बड़े खूबसूरत अंदाज में बताया गया है। एकांत आपको अपने आप से मिलाता है, ये आपकी शक्ति है। सार्थक साथ आपको दुनिया से जोड़ता है, ये आपकी समृद्धि है। वाह। सलाह ये है कि जब शांति भंग होती दिखे तो विनम्रता से पीछे हट जाएं, और जब कोई रिश्ता शांति को बढ़ाए तो उसे सहेज कर रखें। यही सच्ची आत्मकरुणा और बुद्धिमानी है, ये जानना कि अपनी ऊर्जा कहाँ लगानी है और कहाँ से बचानी है। आत्मकरुणा का मतलब सिर्फ खुद को आराम देना नहीं है, बल्कि ऐसे चुनाव करना भी है जो लंबी अवधि में हमारी मानसिक और भावनात्मक सेहत के लिए अच्छे हों। तो आज की इस चर्चा का सार ये है कि एकांत और सामाजिक जुड़ाव, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। बिल्कुल। एक शांत और संतुलित जीवन के लिए दोनों जरूरी हैं। एकांत आत्मचिंतन और रिचार्ज के लिए है, तो वहीं सार्थक रिश्ते विकास और आनंद के लिए। असली कला ये पहचानने में है कि किस समय किसकी जरूरत है, और इसके लिए हमारा आंतरिक शांति का कंपास हमारा सबसे अच्छा मार्गदर्शक है। ये सोचने वाली बात है कि अगर आंतरिक शांति को ही हर रिश्ते, हर हाँ या ना और हर निर्णय का मापदंड बना लिया जाए तो हमारे जीवन के चुनाव कितने बदल जाएंगे। ये सिर्फ अकेलेपन या साथ की बात नहीं, बल्कि हर पल सचेत होकर और पूरी प्रामाणिकता के साथ जीने की कला।